how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 8, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको फॉलो करके हम हर जगह सेफ रह सकते हैं और एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे Stay safe, stay smart. How can we avoid accidents? General safety rules. Safety at home, safety in kitchen, preventing poisoning, safety at playground, safety on the road, safety at school. What is first aid? And first aid box a must have for emergencies. Fine. Now one warm up activity. Look at the pictures below. Circle the things that could lead to an accident. तो आप ये चीजें देखो और उनको सर्कल करो जिनसे एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पानी गिरा हुआ है तो ये भी एक्सीडेंट का एक रीजन हो सकता है। Now read the statement and write true or false. तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के ट्रू और फॉल्स लिखना है। Running on a wet floor is safe. This is false. ऐसे ही आपको इस एक्टिविटी के बाकी पार्ट्स खुद से फिल आउट करने हैं। Now स्टे सेफ स्टे स्मार्ट। अब आप सेफ रहो और स्मार्ट रहो। Accidents can happen when we are not careful. They are more likely to occur when we are in hurry or ignore safety rules. But the good news is that most accidents can be prevented by staying alert and following simple safety guidelines. We can keep ourselves and others safe at home, at school and outside. तो accidents कहीं भी हो सकते हैं। accidents ज़्यादातर तब होते हैं जब हम careful नहीं होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, हरी में होते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि हम ज़्यादातर एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके और थोड़ा सा केयरफुल रह के। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही कुछ सेफ्टी रूल्स पढ़ने वाले हैं जिनको हम अपने घर पर, अपने स्कूल में और घर के बाहर भी फॉलो कर सकते हैं। हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स? तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? Whether we are at home, at school or on the road or at playground, we must always stay cautious. Carelessness often lead to accidents, but following safety rules can help us stay out of harm's way. अगर हम घर पर हैं, स्कूल में हैं, रोड पर हैं, तब भी हमें सेफ रहना चाहिए, कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए जिससे हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें। ठीक है, जनरल सेफ्टी रूल्स। कुछ जनरल सेफ्टी रूल्स कौन से हैं जो हमें हर जगह फॉलो करने ही चाहिए? स्टे अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहो। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर रहो। अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस, नेवर टेक अननेसेसरी रिस्क, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए, कोई भी अननेसेसरी रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। ड्रेस प्रॉपरली, हमेशा प्रॉपरली ड्रेसअप रहना चाहिए। वेयर सुटेबल क्लोथ्स एंड शूज टू प्रिवेंट मिसहैप्स, तो सुटेबल क्लोथ्स पहनो, अच्छे से शूज पहनो ताकि कोई मिसहैप ना हो। Now let's explore safety rules for different places in our daily lives. अब अपनी डेली लाइफ में अलग अलग प्लेसेस पर कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। सेफ्टी एट होम, हम घर पर कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं? नेवर रन indoors, स्पेशली ऑन वेट फ्लोर्स, यू माइट स्लिप एंड फॉल, घर में आपको नहीं भागना चाहिए, स्पेशली अगर फ्लोर गीला है तो आप गिर सकते हो। Avoid running in rooms with furniture as you may bump into something and get hurt. रूम्स में मत भागो जहाँ पर फर्नीचर है क्योंकि आप किसी चीज से टकरा सकते हो और आपके चोट लग सकती है। Always use a step ladder or stool to reach high places instead of climbing on unstable object. ऊपर चढ़ना है तो कोई स्टूल या लेडर यूज कर लो, किसी अनस्टेबल ऑब्जेक्ट से ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करो। सेफ्टी इन द किचन, किचन में आप कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हो? नेवर ट्राई टू लाइट द गैस स्टोव और हैंडल फायर विदाउट एन अडल्ट पर्सन, गैस स्टोव को ऐसे जलाने की कोशिश मत करो, फायर को किसी अडल्ट पर्सन के बिना हैंडल करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। Keep away from sharp object like knives, they can cause serious injuries. तो sharp object जैसे कि knife से दूर रहो, उससे serious injuries हो सकती है। Do not wear nylon cloth in kitchen because they catch fire easily. Nylon clothes आपको किचन में नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वो easily आग पकड़ लेते हैं। Do not play with matchsticks or firework as they can catch fire. तो matchstick और firework से भी आपको नहीं खेलना है क्योंकि वो भी easily आग पकड़ सकते हैं। ठीक है, नाउ प्रिवेंटिंग पॉइजनिंग, आप पॉइजनिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? पॉइजनिंग इज अ कॉमन हाउस होल्ड एक्सीडेंट बट इट कैन बी अवॉइडेड। तो कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो ये एक अवॉइडेबल एक्सीडेंट है। नेवर टेक एनी मेडिसिन अनलेस गिवन बाय पेरेंट और डॉक्टर, कोई भी दवाई मत लो जब तक आपके पेरेंट्स या डॉक्टर आपको ना सजेस्ट करें।
अवॉइड ईटिंग स्पॉइल्ड, स्टेल और अनकवर्ड फूड, इट मे कॉज फूड पॉइजनिंग। तो कोई भी स्टेल या अनकवर्ड फूड आपको नहीं खाना है, इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कीप ऑल पॉइजनस सब्सटेंसेज लाइक क्लीनिंग केमिकल्स आउट ऑफ चिल्ड्रंस रीच। सारे पॉइजनस सब्सटेंसेज जैसे कि क्लीनिंग केमिकल्स को बच्चों की रीच से दूर रखो। सेफ्टी एट प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में आप कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हो? नेवर पुश अदर्स व्हाइल प्लेइंग, खेलते वक्त किसी को भी आपको धक्का नहीं देना है। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑन स्लाइड्स एंड स्विंग्स, स्लाइड और स्विंग्स पर आपको अपनी टर्न का वेट करना है। डो नॉट स्विंग टू हाई, इट कैन बी डेंजरस, ज्यादा ऊंचा झूला आपको नहीं झूलना है, ये डेंजरस हो सकता है। टाई योर शूलेसेस प्रॉपर्ली टू अवॉइड ट्रिपिंग, शूलेसेस को प्रॉपर्ली टाई अप करना है जिससे आप गिर ना जाओ। प्ले फेयरली एंड बी माइंडफुल ऑफ अदर्स, तो फेयरली खेलना है और दूसरों का भी ध्यान रखना है खेलते वक्त। सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर आप कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हो, रोड पर आप कैसे सेफ रह सकते हो? ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमेशा रोड की लेफ्ट साइड पर चलना है। ऑलवेज यूज फुटपाथ वाइल वॉकिंग, चलते वक्त फुटपाथ का यूज करना है। क्रॉस द रोड एट जीब्रा क्रॉसिंग और यूज अ सबवे, रोड जीब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस करनी है या सबवे यूज करना है। If there is no zebra crossing, first look right, then left and then right again before crossing. कोई zebra crossing नहीं है तो पहले लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर से लेफ्ट देखो और तब रोड क्रॉस करो। Never play on run on the road even if there are no vehicles around. रोड पर कभी भी आपको भागना नहीं है, कभी भी नहीं खेलना है, चाहे कोई व्हीकल हो या ना हो। Always obey traffic rules to stay safe, और रोड पर सेफ रहने के लिए आपको ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करने हैं। ठीक है, नाउ ब्रेन स्नैक। फर्स्ट ऑफिशियल ट्रैफिक लाइट 1868 में इंस्टॉल की गई थी लंदन में, ठीक है, और एक पुलिस ऑफिसर इसको ऑपरेट करते थे। ठीक है, नाउ सेफ्टी एट स्कूल, अब हम स्कूल में कैसे सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं? वर्क केयरफुली ऑन स्टेयर्स, ऑलवेज यूज लेफ्ट साइड व्हाइल गोइंग अप और डाउन, तो स्टेयर्स पर केयरफुली चलना है और लेफ्ट साइड का यूज करना है ऊपर जाते वक्त या नीचे उतरते वक्त। नेवर स्लाइड डाउन द बैनिस्टर, इट्स नॉट अ प्लेग्राउंड स्लाइड, और जो बैनिस्टर होता है साइड में जो सपोर्ट लगा हुआ है, इस पर आपको इस बच्चे की तरह स्लाइड नहीं करना है। ठीक है, ये कोई स्विंग नहीं है कट, ये कोई झूला नहीं है। डू नॉट यूज ब्लेड्स और पेपर कटर्स टू शार्पन पेंसिल्स, ब्लेड और पेपर कटर से आपको पेंसिल को शार्पन नहीं करना है, एक शार्पनर यूज करना है। नाउ व्हाट इज फर्स्ट एड, अब फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू पर्सन हु इज इंजर्ड और suddenly falls ill before professional medical care arrives. It can save lives, prevent a condition from worsening and speed up recovery. तो फर्स्ट एड एक इमीडिएट हेल्प है जो किसी इंसान को दी जाती है जब उसके चोट लग जाती है या वो सडनली बीमार पड़ जाता है, तो ये हेल्प दी जाती है डॉक्टर या किसी प्रोफेशनल हेल्प के आने से पहले। तो फर्स्ट एड देकर हम किसी की जान बचा सकते हैं, उसकी कंडीशन को खराब होने से रोक सकते हैं और उसकी स्पीड रिकवरी में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाई इज फर्स्ट एड इम्पोर्टेंट, अब फर्स्ट एड इम्पोर्टेंट क्यों है? हेल्प इन इमरजेंसीज लाइक कट, बर्न्स और फ्रैक्चर्स, तो इमरजेंसी में हेल्प करता है जैसे कि कट, बर्न और फ्रैक्चर में। प्रिवेंट्स माइनर इंजरीज फ्रॉम बिकमिंग सीरियस, छोटी छोटी इंजरीज को सीरियस बनने से रोकता है। रिड्यूस पेन एंड प्रमोट्स फास्टर हीलिंग, पेन को कम करता है, हीलिंग को फास्ट करता है। कैन सेव लाइव्स इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, जान बचा सकता है किसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में। नाउ फर्स्ट एड टिप्स, अब कुछ फर्स्ट एड टिप्स कौन सी हैं? कट्स एंड वुंड्स, तो आपको कट्स एंड वुंड्स के टाइम क्या करना चाहिए? क्लीन विद वाटर, अप्लाई प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड कवर विद अ बैंडेज, वाटर से साफ करके प्रेशर लगाना चाहिए ब्लीडिंग को रोकने के लिए और उसके बाद बैंडेज से कवर कर देना चाहिए। देन बर्न्स, पुट द अफेक्टेड एरिया कूल अंडर रनिंग वाटर, डू नॉट अप्लाई आइस और टूथपेस्ट एंड कवर विद क्लीन क्लॉथ। अगर कहीं पर बर्न हो गया है तो जहां पर बर्न हुआ है वहां पर आपको कूल वाटर से वॉश करना है और आइस या टूथपेस्ट नहीं लगाना है। नोज ब्लीड, सिट अप, लीन फॉरवर्ड, पिंच नोज फॉर 5 to 10 minutes एंड ब्रीथ थ्रू द माउथ। अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है तो आगे की तरफ लीन करना है, 5 से 10 मिनट तक नोज को पिंच करना है। Fractures, keep still, do not move the bone and apply a cold pack and seek medical help. किसी के फ्रैक्चर हुआ है, उसकी बोन टूट गई है तो उस जगह को मूव नहीं करना है और कोल्ड आइस पैक लगाना है और मेडिकल हेल्प के लिए जाना है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना है। देन choking, encourage coughing if needed, perform abdominal thrust, Heimlich maneuver। ठीक है, अगर चोकिंग हो गई है, गले में कुछ फंस गया है तो कफ करके ट्राई करना है और एब्डोमिनल थर्स्ट का ट्राई करना है। देन पॉइजनिंग, डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग, कॉल इमरजेंसी सर्विसेज इमीडिएटली, वॉमिटिंग नहीं करनी है और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है। स्प्रेन एंड स्ट्रेन्स, RICE, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, तो रेस्ट करना है, आइस अप्लाई करनी है, कंप्रेशन और एलिवेशन का ट्राई करना है।
Then insect bites, remove the stinger, wash with soap, apply ice and seek help if allergic. स्टिंगर को निकालना है, आपको उस जगह को वॉश करना है सोप और वाटर से, उसके बाद आइस लगानी है और अगर एलर्जी लग रही है तो फिर डॉक्टर के पास जाना है. इलेक्ट्रिक शॉक्स, टर्न ऑफ पावर, कॉल फॉर हेल्प एंड परफॉर्म सीपीआर इफ नीडेड. पावर को बंद कर दो, मेन पावर बंद कर दो और हेल्प के लिए बुलाओ और अगर जरूरत है तो पेशेंट को सीपीआर भी दो. फेंटिंग, lay the person down, raise their legs, loosen clothing and ensure fresh air. अगर कोई फेंट हो गया है उस इंसान को लिटा दो, उसके कपड़े लूज कर दो और उस तक फ्रेश एयर आने दो. नाउ फर्स्ट एड बॉक्स, अ मस्ट हैव फॉर इमरजेंसीज. अब हम एक फर्स्ट एड बॉक्स कैसे तैयार कर सकते हैं किसी इमरजेंसी के लिए. A first aid box contains essential medical supplies to treat minor injuries and provide immediate care in emergencies. तो एक फर्स्ट एड बॉक्स से मेडिकल सप्लाईज मिलती है और इमरजेंसी के टाइम हेल्प भी मिलती है. एसेंशियल आइटम्स इन अ फर्स्ट एड बॉक्स. तो फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ एसेंशियल आइटम्स कौन से हैं? बैंडेज एंड ड्रेसिंग, एडहेसिव बैंडेजेस, स्टेरलाइट गॉस एंड क्रीप बैंडेज. तो अलग अलग बैंडेज आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखें. एंटीसेप्टिक्स एंड मेडिसिन, एंटीसेप्टिक लिक्विड, ऑइंटमेंट, पेन रिलीफ स्प्रे, बर्न क्रीम्स, ORS एंड पेन मेडिसिन आपको अपने बॉक्स में रखनी है. टूल्स एंड इक्विपमेंट, सीजर, ट्वीजर्स, थर्मामीटर और ग्लव्स रखने हैं. देन इमरजेंसी आइटम्स, कॉटन, आइस पैक, हैंड सैनिटाइजर्स और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट रखनी है. ठीक है. नाउ व्हाई इज अ फर्स्ट एड बॉक्स इंपॉर्टेंट? अब एक फर्स्ट एड बॉक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रोवाइड्स क्विक मेडिकल हेल्प बिफोर प्रोफेशनल केयर अराइव्स. तो ये मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करता है किसी डॉक्टर के आने से पहले. प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड रिड्यूसेस पेन. इन्फेक्शन को अवॉइड करता है, पेन को कम करता है. असेंशियल फॉर होम, स्कूल, वर्क प्लेसेस एंड ट्रैवल. तो घर पर, स्कूल में, किसी वर्क प्लेस पर या ट्रैवल करते वक्त ये जरूरी है. नाउ ब्रेन स्नैक. कुछ कंट्रीज में फर्स्ट एड प्राइमरी स्कूल्स में सिखाया जाता है ताकि बच्चे भी इमरजेंसीज के टाइम हेल्प कर सकें. ठीक है. नाउ थिंक ट्वाइस. आपको क्रॉसवर्ड सॉल्व करनी है क्लूज से. अ प्रोटेक्टिव गियर वर्न व्हाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल इज हेलमेट. यू मस्ट वेयर दिस इन अ मूविंग कार. तो आंसर इज सीट बेल्ट. फाइन. ऐसे ही आपको बाकी पार्ट्स फिल आउट करने हैं. नाउ की टर्म्स. एलिवेशन का मतलब है एक इंजर्ड पार्ट को रेस करना ताकि स्वेलिंग कम हो सके. एंटीसेप्टिक एक सब्सटेंस है जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और जर्म्स को किल करता है. स्टेराइल, कंप्लीटली क्लीन और फ्री फ्रॉम जर्म्स, कोई भी चीज हो सकती है. एडेसिव, स्टिकी सब्सटेंस जो कि बैंडेज को उसकी जगह पर रहने में हेल्प करता है. CPR एक लाइफ सेविंग टेक्निक जो कि इमरजेंसीज में यूज की जाती है जब कोई ब्रीथ ना कर रहा हो या किसी की हार्ट बीट रुक गई हो. तो मिसहैप एक स्मॉल अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट. पॉइजनिंग कोई भी इलनेस और हार्म वो तब होता है जब आप कोई चीज फॉलो कर लो, इनहेल कर लो या किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को टच कर लो. तो सबवे एक अंडरग्राउंड पैसेज पेडेस्ट्रियंस के लिए, जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके लिए, ताकि वो रोड सेफली क्रॉस कर सकें. देन फ्रैक्चर मतलब एक ब्रोकन बोन. फाइन. नाउ इंस्टेंट मेमोरी. अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो एट होम एंड किचन हमें क्या करना चाहिए? रनिंग को अवॉइड करना चाहिए. फायर और शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए. पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें केमिकल्स और मेडिसिन से दूर रहना चाहिए. प्लेग्राउंड सेफ्टी रूल्स के लिए हमें किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए, अपनी टर्न का वेट करना चाहिए और शूलेसेस को प्रॉपर्ली टाई करना चाहिए. रोड सेफ्टी के लिए हमें फुटपाथ पर वॉक करना चाहिए, क्रॉसिंग यूज करनी चाहिए और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए. स्कूल सेफ्टी के लिए हमें स्टेयर्स पर केयरफुली चलना चाहिए और शार्प ऑब्जेक्ट यूज करने चाहिए. फर्स्ट एड हेल्प करते हैं इमरजेंसीज में, इंजरीज को प्रिवेंट करते हैं. उसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेज, एंटीसेप्टिक और टूल्स होते हैं क्विक केयर के लिए. फाइन. नाउ एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट शुड यू डू टू अवॉइड एक्सीडेंट्स? एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? स्टे अलर्ट एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स. What should you use to cross the road safely? रोड को सेफली क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग या सबवे यूज करना चाहिए. What should you do if someone is choking? अगर कोई चोक कर रहा है, किसी के गले में कुछ फंस गया है तो क्या करना चाहिए? उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो कफ करें, खांसे. What should you do in case of minor burn? तो माइनर बर्न के केसेस पर आपको क्या करना चाहिए? उसको कूल करना चाहिए रनिंग वाटर के नीचे. Now fill in the blanks. Accidents can be prevented by following safety rules. Always use a dash to cross the road. The answer is zebra crossing. Never play with dash or fireworks. The answer is matchsticks. Dash is the immediate help given to an injured person. The answer is first aid.
Always walk carefully on dash in schools. The answer is stairs. Next is match the following. First aid, immediate help in emergencies. Poisoning caused by toxic substances, fracture, a broken bone. Playground safety, no pushing, waiting for turn. Road safety, walk on footpath, use crossing. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.